Brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। जयप्रकाश जी, ये बताएं कि जो एक ये मामला हुआ था कांग्रेस भवन का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद थे। इस तरीके से जो एक जनता में जो छवि गई है कांग्रेस पार्टी। वैसे तो देखो, मेरी नॉलेज में तो जितनी बातें मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया उतनी नहीं हुई। ये दुष्प्रचार है। इसमें खाम का बजरंगर का नाम जोड़ दिया। बजरंगर का तो कोई लेना देना नहीं था। मैं तो देख रहा था, वहां बैठा था। और अब तो हमारा मामला चला गया है अनुशासन समिति के पास। अब तो अनुशासन समिति ही फैसला करेगी, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अनुशासन समिति पे मामला है, वही कहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर काली पोती गई है, आपने भी देखा है, तो क्या कहेंगे? किस तरीके का, क्या किस तरीके से रोष है, क्या है? देखिए, मैंने कई सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से देख रहे हैं, बीजेपी के लोग काले कितने पोते, ये तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन सीधा कांग्रेस के ऊपर प्रहार, यूथ कांग्रेस के ऊपर प्रहार। इन तो एक आदत बन गई, विरोध कोई करे, नाम कांग्रेस का ले दो। जैसे याद होगा, नारनौंद विधानसभा के चुनाव में जस्सी पेटवार चुनाव लड़े थे, इसी तरह का दुष्प्रचार किया। फिर लड़का आदमी मिला बीजेपी का वोटर, तो बीजेपी वाले अपने आप में करवाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की तो ये आदत ही नहीं है। ये काम बीजेपी वाले एक दूसरी हमारी बीजेपी की जो सपोर्टिंग पार्टी, वो तो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के संस्कार कभी है नहीं कि कोई कांग्रेस ये काम करे। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लेटर जारी किया गया था, सभी नेताओं के पोस्टर होने चाहिए। अमूमन अब भी देखा गया है कि कई जगह पोस्टर अलग-अलग नेताओं के होते हैं, तो नहीं देखे गए। देखिए, जो प्रोटोकॉल था, जहां तक मुझे ज्ञान है, और मैं उस मीटिंग में था, जब हमारे इंचार्ज साहब ने, जो प्रभारी हैं बीके प्रसाद जी ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट राव नरेंद्र सिंह ने फैसला किया था, 6, 7, 8 आदमी की जो फोटो है, जो प्रोटोकॉल है, और उसमें जो लोकल विधायक हैं और लोकल सांसद हैं, उनकी फोटो हो। हिसार में प्रचार किया गया। तो रैली शुरू होने से पहले मेरे पास एक पत्रकार बंधु का टेलीफोन आया कि जी उसमें फला नेता की फोटो नहीं है। मैंने तत्काल पता कराया, लेकिन जितने भी आपने देखा होगा कांग्रेस भवन के प्रेमिसेस में अब बाहर, जो हमारे जिला की तरफ से, जब क्योंकि इंतजाम, इस सारी व्यवस्था का बजरंग दास गर्ग जी ने कराया था, हमारे प्रधान ने, और जो पोस्टर जो चाहे ग्रामीण प्रधान के थे, चाहे शहरी प्रधान के, किसी और के, टोटल में सबकी फोटो थी। प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं। अगर फेसबुक के ऊपर या किसी और पे कोई पर्सनल व्यक्ति ने को अपने लगा सकता, तो उसमें तो देखो मेरे हिसाब से तो कोई रोक टोक है नहीं। तो व्यक्तिगत उनका अपना फेसबुक पे अपना पेज है। तो जो प्रदेश की तरफ से या देश की तरफ से या जिला की तरफ से जो पोस्टर छपे हैं किसी भी प्रकार के, उसमें तो सारों में सबकी फोटो है। हिसार में तो थी। ये तो केवल दुष्प्रचार करने के लिए कुछ लोग बीजेपी और उसके सहयोगी इस तरह का दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। सर, एक जो सीडी को लेकर राव नरेंद्र हैं, उनमें कई नेताओं के भी नाम हैं। उन्होंने अब राज्यपाल से परमिशन मांगी है इस मामले को लेकर, आगे कार्रवाई को लेकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो सीडी का जो मामला है, जो उस टाइम हुआ था? देखो जी, वैसे तो इस सीडी का मामला, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई ऑथेंटिसिटी है। ये लोक दल के लोगों ने बनवाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दूसरे के घर के सामने खड़ा खुदेगा खुद ही गिर जाएगा। इसमें वो लोग भी फंस गए जो दूसरों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए ये सीडी को मैं ठीक नहीं मानता, और इसकी पहले तो ये जांच होनी चाहिए सीडी की लेबोरेटरी से कि इसमें क्या सत्य है। अगर सत्य है तो उसकी बात करो, क्योंकि 2-3 केस, लोगों के केस इसमें खत्म भी हो गए। इसलिए पहले इसकी सत्यता के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद को बात करें। सर, किसानों के जो मुआवजे को लेकर अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि किसान आपसे भी मिलते हैं, क्या कहते हैं? किसानों का मौजूद, मैं तो बहुत पहले कह दिया था कि इनसे गुहार लगाने की कोई, मेरे हिसाब से तो कोई चिट्ठी नहीं है।
ये किसान विरोधी हैं, किसान का भला कर ही नहीं सकते। और ये ड्रामा कराया करते। अब ना धनखड़ साहब बोलते, पीसीसी प्रेसिडेंट इनका जो क्या बोलते, भाजपा का प्रधान नहीं बोलता, बड़ोली साहब तो क्यों हो रहे रागल पे जावे। और हमारा मुख्यमंत्री ने इवेंट्स में मैनेज करता है, अब वहां जाके कुछ कर दिया, वहां जाके कुछ कर दिया। डेवलपमेंट की बात करो मुख्यमंत्री जी। आज हिसार में सत्यानाश हो लिया विकास का, बुरा हाल है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। क्या हाल है उसका, आप दफ्तरों में जाकर के देखो। इवन एक यूनिवर्सिटी में स्टाफ नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट 56-60% तक पोस्टें वेकेंट है। और जो बच्चों की भर्ती हो रही है उसमें बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे नौजवानों के साथ। आपको देखा होगा एचपीएससी में अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं, इसमें 25% भरते हैं, 75% सीटें उसमें भी खाली रखते हैं प्लान स्कीम से, ताकि अपने लोगों को भर्ती कर सके या हरियाणा से बाहर के लोगों की भर्ती कर सके। बहुत बड़ा षड्यंत्र बेईमाना है सरकार में नौजवानों के खिलाफ। क्योंकि अब सरकार के लोग तो दावा करते हैं, कई योजनाएं भी करते हैं, करोड़ों रुपए की योजनाओं का दावा भी करते हैं। कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश में क्या योजना दावा कर रहे हैं? विकास को लेकर? कहाँ कहाँ विकास बताइए। आप भी तो क्यों बताए दो, अब जो कर दो मैंने बताया दो, कौन सा विकास करा है, क्या करा है? विकास ये कराया, लाडली के 21 रुपये देने थे लाडली योजना में, 1000 रुपये कर दिए। ये भी एक पार्ट है विकास का। इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त हरियाणा बना देंगे, गड्ढे ही गड्ढे खोद दिए। ये भी गड्ढे खोद रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं देना, महंगाई पर कंट्रोल नहीं करना, किसानों को मुआवजा नहीं देना, ये भी गड्ढे खोद रहे हैं। स्वच्छ पीने का पानी, अब मैं कई दिन पहले देख रहे थे, यानी कि सरकार का फेलियर इस चीज में भी है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई तो है ही है। इसमें यह है सबसे बड़ा, अब ब्याह शादियों का सीजन है, तो इसमें आप देख रहे हो जगह जगह कहाँ 15 क्विंटल खोआ पकड़ा गया, नकली कहाँ 15 किलो पनीर पकड़ा गया, 15 क्विंटल। तो मतलब दूध में एडल्ट्रेशन के और दूसरी चीजों मिलावटी चीजों में, विशेष तौर से फास्ट फूड, इस पे भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से पाम ऑयल हरियाणा में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। मैंने क्योंकि मैं एक ऐसी समिति का सदस्य हूँ जिसमें ये फूड सिक्योरिटी और फूड कंट्रोल के अधिकारी देश के आते हैं, तो उसमें जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ठीक बात है जी, हम जितना कर सकते उतना नहीं हो पा रहा। तो बुरा बुरा हाल है। तो इनके बीजेपी राज में तो किसी चीज का कोई पैमाना ही नहीं है, कहाँ क्या है, बुरा हाल, करप्शन चरम सीमा पर है।